प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो 22 फरवरी से आपका परीक्षा है, 27 फरवरी को आपका मैथ है और 27 फरवरी की तैयारी के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल एक लेके आए हैं त्रिकोणमिति का, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 100% पूछने का आशा है। तो इसको देख लीजिए। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले इसका चित्र कैसे बनाएंगे। 8 मीटर ऊंचा एक भवन बना लीजिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में आप लोग जानते ही हैं कि एक लाइन सीधा खींच देंगे तो एक भवन तैयार हो गया। तो एक सीधा लाइन खींच दीजिए, आपका भवन हो गया 8 मीटर ऊंचा। 8 मीटर ऊंचा भवन तैयार हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक मीनार बनाना है इसी आधार पे। तो एक मीनार हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है हम बेस खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मीनार हो गया, ये अपना मीनार हो गया। अब क्या कर रहा है, और 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर से नीचे देखने पर, इसके शिखर से ऊपर से नीचे देखने पर माना पड़ रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर, तो भवन का शिखर यानी कि छत यही ना होगा। शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से जो कोण बन रहा है, इसको अगर समांतर एक रेखा जो है सीधी रेखा माना जाए, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण कितना है, 60 है, ठीक है। फिर कह रहा है और उसके पाद का अनुमान कोण। पाद का अनुमान कोण का मतलब कि यहाँ से जो है देखने पर ये अनुमान कोण, पाद का अनुमान का मतलब इसके नीचे वाले हिस्से से अनुमान कोण कितना है, 45 डिग्री है, यानी कि ये 45 डिग्री है। कौन अनुमान कोण का मतलब इस यहाँ से एक जो है सीधी लाइन खींचने के बाद से ये जो कोण बनेगा ये अनुमान कोण होगा। तो ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये 45 है, एक समांतर लाइन है इसके। तो समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा हो तो ये भी एकांतर कोण से 45 ही होगा, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, माने समकोण बनेगा ये। यहाँ पर भी समकोण बनाएगा ये टोटल, ठीक है। ये 90 डिग्री है, लेकिन ये इस कोण का वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है। ठीक, तो हम लोग ऐसे जो है चित्र बना देंगे। ये हम लोगों का क्या हो गया, भवन हो गया। ये भवन है, ठीक है। ये मीनार है। अब नामकरण अगर कर दें तो इसको हम लोग लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी और इसको लिख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए डी पॉइंट हो गया, डी इसको ई कर दीजिए और ए हाईले है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, माना ए ई क्या है, भवन है। माना ए ई भवन है, ठीक है। ए भवन है, ठीक है। और बी डी क्या है, मीनार है। और बी डी मीनार है। बी डी क्या है, मीनार है। बी डी मीनार है। अब देखिए, ये भवन है 8 मीटर और ये ए बी, माने ई सी समांतर है ए बी के। तो क्लियर है कि अगर ई सी समांतर है, ई सी समांतर है ए बी के, तो ई ए के बराबर हो जाएगा, ई ए के बराबर हो जाएगा बी सी, ई ए के बराबर हो जाएगा बी सी। और ये क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 मीटर, मीटर में है तो 8 मीटर, ठीक है। तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। ये भवन है 8 मीटर का और ये दोनों लाइन क्या है, समांतर हैं बिल्कुल। तो क्लियर है कि समांतर हैं, तो ये समांतर समान दूरी पर इसको काटेंगी मीनार को भी। तो इसमें अगर हम लोग ई यहाँ से बी से सी तक की दूरी देखें तो ये भी जो है कितना होगा, 8 मीटर। बी से सी तक की दूरी 8 मीटर होगा, ठीक है। हम लोगों को बी से जो है डी तक की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको हम लोग एच मान लेंगे, इसको हम लोग एच मान लेंगे, ठीक है। तो इतना जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम लोग सवाल को हल करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में। तो देखिए ये 60 है, तो ये भी जो है आपका 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये 45 है, ये 60 है, ये अधिक दिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन चित्र डायग्राम थोड़ा ये और ऊपर जाता तब जाके ये अधिक दिखता, तो इसको हम दिखाए नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन ये अधिक कोण है, 60 है, ये 45 है, ये थोड़ा छोटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसको बड़ा करके बनाइएगा ताकि एंगल बड़ा दिखे 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज EHD में हम लोग समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ECD में देखते हैं, ECD में देखें तो ECD में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये मान मतलब कि कहने का इसका संबंध और इसका संबंध वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लंब बटे आधार का संबंध tan से मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे tan 60 डिग्री ले लेंगे, और tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, माने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? H है, आधार कितना है? तो EC आधार कितना है? EC, ये x मान लेते हैं EC को, ठीक है। और देखिए जितना ये होगा ना, जितना दूरी, जितनी लंबाई ये होगा, कौन सी? E से C तक, उतना ही लंबाई A से B तक होगा, तो इसको भी हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है, और H को H ही रहने देंगे, और EC का मान x भर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग या करके भी लिख सकते हैं, तो या कर दीजिए, तो यहाँ पे या है, ये या। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो x को इधर ला दीजिए, x को इधर लाइए, हम लोग को h का मान बताना है ना, तो h बराबर ज्ञात कीजिए, तो x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, h का मान ज्ञात करना है यहाँ पे फिलहाल में। तो यहाँ पे हम लोग h बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे h बराबर x का इधर गुणा करेंगे तो 3 x √3 हो जाएगा ना, x का इसमें गुणा कराएंगे तो x √3 हो जाएगा, x √3 हो जाएगा, x √3, ठीक है। तो h बराबर x √3 हो गया। अरे h बराबर इधर गुणा करेंगे तो 3 x √3 होगा, तो हमने इसको थोड़ा सा एक स्टेप कम करके h बराबर डायरेक्ट लिख दिया x √3, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा, मैंने x का यहाँ पे गुणा कराएंगे तो इधर h बचेगा, तो h बराबर x √3, तो वही h बराबर हमने x √3 ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है ताकि हम लोग को इसका मान निकल जाए, तो हम लोग त्रिभुज ले लेंगे, भाई ये 8 है, ये जो है मान अज्ञात है, थीटा पता है, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो अब त्रिभुज ले लेंगे AEB में, समकोण त्रिभुज AEB में tan कितना ले लें? 45, tan 45 ले लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर, इसमें भी लंब बटा आधार होगा, तो लंब आपका AE हो जाएगा, AE और बटा आधार कितना हो जाएगा? AB। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे यहीं पे लिख दीजिए, AE का मान कितना है? 8, AB का मान कितना है? x, तो x भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर 8 बटा x, ठीक है। x का इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 8, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 2 से इस मान को x के इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x के
इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या है, h बराबर x √3, तो x की जगह पे 8 भर दीजिए √3, तो h की वैल्यू हो गया 8 √3। तो इस प्रकार मीनार की भाई h का मान निकल गया, h का मान हो गया 8 √3, इसका मान है 8 मीटर, तो 8 धन ये जोड़ देंगे यानी कि BD बराबर अगर हम लोग लिखें तो 8 √3 धन में 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, इतना ही रहेगा 8 √3। बहुत करेंगे तो इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 धन 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 धन 1 हो जाएगा। यहीं तक ला के छोड़ दीजिए, अपना आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है और अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए, अपने यार मित्रों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, 27 फरवरी के लिए। तो इस टाइप का सवाल ज़रूर पूछता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।